वेलकम बैक टू प्योर ग्रोथ। और आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स का थ्योरम 1.3 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थ्योरम 1.3 क्या कहती है? लेट p बी अ प्राइम नंबर। p हमारे पास कोई एक प्राइम नंबर है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर हमारे पास p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a, तो वो p a को भी डिवाइड करना चाहिए। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर हमारे पास a क्या गिवन है? पॉजिटिव इंटीजर्स। बेसिकली हमें इसमें थ्योरम में प्रूफ क्या करना है कि p हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, और प्रूफ हमें ये करना है कि वो p a को भी डिवाइड करना चाहिए, जहां पर a हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। सो इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a इज। a की प्राइम फैक्टराइजेशन हम लेट कर लेते हैं। a की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आती है? a इज इक्वल टू p1 मल्टीप्लाई बाय p2 pn। ये हमारे पास a की प्राइम फैक्टराइजेशन आती है p1 इंटू p2 टिल pn, जहां पर हमारे पास वेयर p1 p2 एंड pn आर प्राइम नंबर्स। हमने लेट की है कि a की प्राइम फैक्टराइजेशन p1 p2 टिल pn तक होगी, जहां पर हमने लेट किया है कि वेयर p1 p2 एंड pn आर सम प्राइम नंबर्स। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो a इंटू a इज इक्वल टू, जब ये हमने दो बार लिखा तो इसको भी दो बार लिखेंगे, p1 p2 pn। सेकेंड टाइम मल्टीप्लिकेशन में p1 p2 टिल pn। अब a इंटू a क्या होगा हमारे पास? देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? p1 मल्टीप्लाई बाय p1, p1 का स्क्वायर p2 मल्टीप्लाई बाय p2, p2 का स्क्वायर pn मल्टीप्लाई बाय pn, pn का स्क्वायर। तो हमारे पास गिवन क्या था? गिवन हमारे पास था कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। गिवन हमारे पास था p डिवाइड्स a स्क्वायर। वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। हमारे पास गिवन था कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। हमने प्रूफ क्या किया कि हमारा p a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और p हमारा a को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से p को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इससे प्रूफ होगा कि p हमारा a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, और सेम यहाँ पर भी यही मेथड होगा कि p1 को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो a के डिवाइड में हो जाएगा, तो p हमारा a को भी डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली हमें यही प्रूफ करना था कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p मस्ट डिवाइड a। तो हमने यही प्रूफ किया कि p हमारा a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और p हमारा a को भी डिवाइड कर रहा है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 64, तो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं हम। 64 की सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 3 जा। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 जा। सिमिलरली 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता है, 2 1 जा 2, 1 और 2 12। 2 के टेबल में 12 कब आता है? 2 6 जा 12। अब 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 8 जा 16। अब सेम 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 जा 8। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 जा 4। 2 के टेबल में 2 कब आता है? 2 1 जा 2। तो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 6 बार 2।
a इज इक्वल टू 8। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 64। तो हमने यही नंबर लिया था यहाँ पर 64। अगर हमारे पास स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स आ गए तो हम 8 के प्राइम फैक्टर्स भी निकाल के देखते हैं क्या आएंगे। 8 के प्राइम फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 64 के क्या 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 8 के क्या आए 2 इंटू 2 इंटू 2। हम यही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास कोई नंबर हमने जैसे कि यहाँ पर हमारे पास थ्योरम में ए था और हमने ए को यहाँ पर 8 कंसीडर कर लिया कि हमारे पास कोई ए या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी एक नंबर जो स्क्वायर को 8 का स्क्वायर क्या है 64 जो स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जैसे 2 यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए तो यहाँ पर हमारे जैसे हमने थ्योरम में लिया था यहाँ पर पी और यहाँ पर आया हमारे पास 2। तो अगर हमारा पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही पी हमारा ए को भी डिवाइड करेगा क्योंकि हमारे पास पी यहाँ पर 2 है और ए स्क्वायर हमारे पास 64 है। तो 2 अगर 64 को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा 8 को भी डिवाइड करेगा। यही बेसिकली हम इस थ्योरम में प्रूफ करने की ट्राई कर रहे थे। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका हम थ्योरम 1.4 में भी यूज करेंगे और इसका हम यूज एक्सरसाइज 1.3 में भी करेंगे।